अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं, फोटो फोटो भी डालते हैं महिपाल डंडा वगैरह के साथ। ये वैसे सजा होनी चाहिए। मेरा बंदा गया है, उसका भी, उनके भी घर से कोई जाए तो उन्हें पता चले। क्या ये नुकसान भरा जाएगा? ये कांड क्यों होता जो समाधान होता तो। अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है अब एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी माँ को और उनको सबको ये बात रखी थी कि कई बार एप्लीकेशन दी थी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? कि भाई तो किस तारीख को दी थी, हमने डेट बता दी कि भाई इन पर अगर इसके बाद भी सजा नहीं होती और ढील बढ़ती जाएगी तो फिर लानत है इंडिया में रहने पे। फर्स्ट सामने से बोला, तुम कहीं पे भी एप्लीकेशन लगाया हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? और उसने पहले भी बोला था कि हाँ ऐसे ही तेरे को तो चलने, तेरे को तो किसी दिन हम ऐसे ही मार देंगे। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत में अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन इस तरह से हत्याएं हो रही हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ज़रूर मुस्तैद है अपराधियों को पकड़ने में, लेकिन घटनाएं जो हैं वो चिंता लगातार बढ़ा रही है। बीती रात जो एक शराब का ठेकेदार है उसकी चाकुओं से गोदकर दो भाइयों ने हत्या कर दी है और परिजनों का आरोप है कि कई बार जो पहले पुलिस को शिकायत दी गई कि वो अवैध शराब जो है वो बेचते हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये मामला पूरा ये जो है वो बनता है कि अगर पहले कार्रवाई होती तो ज़रूर ये हत्या जो है आज रुक सकती थी। लेकिन पुलिस इस मामले में मुस्तैद है। 3-4 टीमें इसमें गठित कर दी गई है और छापेमारी शुरू कर दी गई है। दोनों फिलहाल भूमिगत है। क्या कुछ परिजन और पुलिस इस मामले में कह रही है, आप खुद सुने। आपको इस मामले में आपने शिकायत भी दी थी पहले, क्या किया पुलिस ने? ढील बढ़ती है ना। कंप्लेंट जब दी थी तब उस पर एक्शन किया नहीं, उन्हें पकड़ा नहीं। जब भी जाते थे उल्टा ये बोल देते थे पकड़ कर ले आओ, वीडियो बना दो, कुछ वीडियो। आपको ही कहते थे कि पकड़ के लेके आओ। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कितने बार शिकायत दी होगी जो आपके पति ने आपको बताया? 2-3 बार तो करी है, सब जगह की थी। एक्साइज में भी की थी, सीएम विंडो पे भी लगाई थी एप्लीकेशन, एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सब पे की थी। संतोषजनक काम नहीं हुआ उस पर? नहीं, बल्कि वो उसके बाद पता है मोंटी राणा और सचिन राणा ने स्पष्ट सामने से बोला, तुम कहीं पे भी एप्लीकेशन लगाया हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? और उसने पहले भी बोला था कि हाँ ऐसे ही तेरे को तो चलने, तेरे को तो किसी दिन हम ऐसे ही मार देंगे। ये वैसे सजा होनी चाहिए। मेरा बंदा गया है, उसका भी, उनके भी घर से कोई जाए तो उन्हें पता चले। क्या ये नुकसान भरा जाएगा? अगर इसके बाद भी सजा नहीं होती और ढील बढ़ती जाएगी तो फिर लानत है इंडिया में रहने पे। मामला क्या था कि कई बार हमने इसकी एप्लीकेशन भी लगाई थी इनकी, बंटी राणा और की, दोनों भाइयों की। एसपी को भी आईजी तक एप्लीकेशन लगा रखी थी अपनी, और मारने तक की धमकी देता था। इसके घर पर जाते थे, इसकी माँ आग गड़ जैसी अवैध ले आके दारू बेच रहा था ये। मना करा 1-2 बार, एसएचओ साहब ने हमारा कंप्रोमाइज़ किया। इसने कसम उठाई थी कि मैं दारू नहीं बेचूंगा, ये बात नहीं आया। रात ये जैन चौक वाली दुकान से दारू लेकर चला था। चैन सिंह अपने घर जा रहा था, उसने रास्ते में देखा तो मैं दारू लेकर जाने लग रहा, हमारे एरिया में जाओगे तो हमारे वहाँ बेचते हैं दारू। उसने पीछा किया, फिर हमारे बच्चों को जो पार्टनर उनके पास फ़ोन किया था कि वैसे ऐसे दारू लेके चल पड़े बनती हो। तब तक ये पहुँचे जब तक वो उसके साथ वारदात होगी कच्ची फाटक वाले ठेके पे, तो उसने चक्कू मारकर उसको घायल कर दिया, मार दिया जाकर। वही मौके पर डेथ हो गई थी। कहाँ वार करें? इसका एक तो यहाँ लग रहा है, यहाँ और एक यहाँ। हाँ, तो छूट छटाम बचाने में, जब तक बचाने के वाले ये बच्चे पहुँचे, मेरे एक भाई हो रहा है, उसको देवेंद्र को, उसको भी चक्कू मारने की कोशिश करी, उसने हाथ हटा, उसकी उंगली कट रही है। और कई बार देवेंद्र पर भी गोली गाड़ी चला ली थी इसके। तो पुलिस पे इलाज नहीं इसका? पुलिस को कई बार एप्लीकेशन दे लीजिए, एप्लीकेशन दे दी है। हाँ, कोई समाधान ही नहीं हुआ हमारा। समाधान होगा एप्लीकेशन पे तो कार्रवाई ये आज ये कांड क्यों होता जो समाधान होता तो। अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है अब एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी माँ को और उनको सबको ये बात रखी थी कि कई बार एप्लीकेशन दी थी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? कि भाई तो किस तारीख को दी थी, हमने डेट बता दी कि भाई इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ साहब को बोल दिया भाई इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर उन पे संज्ञान लिया जाता तो ये आज ये घटना नहीं घटनी थी।
छोटे छोटे 2 गुड़िया है। कितनी उम्र है मरने वाली? मरने वाले के ये 30-32 वर्ष। क्या यही काम करता था? एक ही ठेका है इसके पास? नहीं जी, 2। हाँ, आप क्या लगते हैं? मेरा भतीजा लगा लो, पार्टनर है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा रणबीर सिंह उर्फ बिल्लू रोड। रात को चन्ने ने सचिन राणा और मोंटी राणा दोनों भाइयों को गैर कानूनी दारू खरीदते हुए देख लिया था। चन्ने ने उन्हें रोका कि भाई मैं ठेका चला रहा हूँ, तू गैर कानूनी दारू क्यों बेच रहा है। तो उन्होंने मौके पे चन्ने को अपने चक्कू निकाल के वार किया चक्कू से, और थोड़ी देर में ही अस्पताल जाने के बाद पता लगा कि चन्ने की मृत्यु हो आप चुकी। मौके पे थे? मैं मौके पर नहीं था, लेकिन मैं 2 मिनट बाद पहुंच चुका था वहाँ पर। क्या कुछ हालत देखे आपने? मैं जब हॉस्पिटल में जाके मैंने चन्ने को देखा, चन्ने के खून आ रहे थे और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बोल नहीं पा रहा था कुछ? मृत्यु घोषित कर दी। मृत घोषित तो घटना का क्या, कहाँ से जुड़े हुआ, क्या मामला? चन्ने के ठेके हैं, और ये सचिन राणा मोंटी राणा गैर कानूनी दारू बेचते हैं। कई बार चन्ने ने इनकी कंप्लेंट भी करी है। ये दारू बेचनी कम कर देते थे, थोड़ी बहुत रोक देते थे, फिर दोबारा कंटिन्यू कर देते थे। इस बार भी यही चल रहा था। इस बार चन्ने ने बोला कि भाई तुमने पिछली बार SHO के आगे बोला था कि तुम दारू नहीं बेचोगे। इन्होंने ये बात मानी नहीं, और इस बार इन्होंने कह रहे हम तो दारू बेचेंगे, हमारा खुद का ठेका है, और चन्ने के ऊपर वार कर दिया। रात की घटना है। हाँ जी। कितने लोग थे ये मारने? ये 2 भाई हैं, सचिन राणा और मोंटी राणा। दोनों ने किया है? दोनों ने वार किया, और उसके बाद ये फरार है। अब तक और भी मिले थे इनके साथ कोई? एक लड़का और। नहीं। वैसे तो इन दोनों ने ही हमला किया है, और किसी ने हमला नहीं किया। आप क्या लगते हो? मैं चन्ने का साला। ये सचिन राणा मोंटी राणा जब दारू उठा रहे हाँ बोलो। ये सचिन राणा मोंटी राणा जब रात को दारू उठा रहे थे ना, तब इनके हाथ में चक्कू था, और इन्होंने चक्कू शायद ठेके में से उठा के मारा है। शायद ठेके वालों की भी साजिश हो सकती है इसके अंदर, जिनका लीगल ठेका है। तो वही से उठाते थे दारू, ये कहाँ से लाते थे? ये वहाँ से भी उठाता था दारू, और भी कहीं से लाता होगा, इतना नहीं पता। सर रात वारदात हुई है, ठेकेदार की हत्या, क्या कुछ? हाँ, बीती रात की घटना है। ये थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में लगता है, कच्चा कावड़ी फाटक के पास की घटना है। तो 2 लड़के कोई शराब लेके जा रहे थे, तो ये जो मरने वाला है चरणजीत ठेकेदार है, इसने इनको रोका कि भी तुम क्यों इलीगल दारू बेच रहे हो। उसके जानने वाले भी थे वो पहले से, तो इसी बात पर उनका झगड़ा होगा। 2 भाई हैं, वो मोंटी राणा और सचिन राणा, दोनों सगे भाई। तो उनके साथ झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े के अंदर इन दोनों भाइयों ने इसको चरणजीत को चाकू मार दिया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। तो इस विषय में जो मृतक की पत्नी है, उसके बयान के आधार पर FIR दर्ज कर लिए, और आरोपियों की तलाश के लिए हमारी CIA की टीमें लगी हुई हैं। जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर पहले कोई शिकायतें दी थी बता रहे हैं, कई बार पुलिस की। वो चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कोई शिकायतें हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, वो बाद में चेक करेंगे।